हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा हो। अच्छा, आज हमारे पास आ गई है Hyundai Verna। ये जो हमारे पास है SXO है, विच इज अगेन सेकंड टॉप है। ये इसके ऊपर जब जाएंगे तो आपको 1.5 टर्बो मिल जाती है। लेट्स स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड। ये वो वाली वर्ना नहीं है जो आप जानते हैं। ये वर्ना ऑल न्यू वर्ना है एंड ये वो वर्ना है जो इंडिया डिजर्व करती थी और फाइनली इंडिया को मिल गई। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ये जो वर्ना है इसमें दो इंजन ऑप्शंस आते हैं। MPI जो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और GDI आती है जो आती है 7 स्पीड के साथ भी। दोनों 1.5 है, एक टर्बो में आती है। नाउ बेसिकली हमारे पास जो मॉडल है ये MPI है SXO मॉडल और ये रेंज इसकी शुरू होती है 10 लाख से लेकर 17 लाख तक जाती है टॉप मॉडल तक के लिए, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं और उस स्टेट्स में टैक्सेस क्या क्या हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या क्या हैं, उस सब को मिलाकर गाड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बट एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से शुरू होके 17 लाख तक जाता है। लेट्स टॉक अबाउट क्या चेंजेस आ गए हैं अपनी इस वर्ना में। जो वर्ना हम जानते थे वो वर्ना बहुत ही बेसिक मोड में आती थी, लेकिन इस वर्ना के साथ आपको कंप्लीटली प्लेटफॉर्म ही रिफ्रेश कर दिया है Hyundai ने। They have not only refreshed the platform, but features भी ऐसे भर भर के दे दिए हैं क्योंकि मेक सेंस, क्योंकि इंडियन मार्केट इंटेलिजेंट होती जा रही है, कंज्यूमर इंटेलिजेंट होता जा रहा है। तो इन द एंड ऑफ द डे चॉइसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो इसका टॉप मॉडल है, जो टर्बो मॉडल है, उसमें अब ADAS भी आ रहा है और ADAS लेवल 2 आ। उसमें जैसे आपको पता है हमारे पास जो MG Aster है उसमें भी लेवल 2 आता है, लेकिन उसको कंपेयर अगर उसके ADAS को कंपेयर करेंगे वर्ना के साथ तो इसमें 2-3 फीचर ऐसे आते हैं जो आपको एस्टर में नहीं मिलते। एक मजेदार चीज मैं आपको बता दूं कि सिडैन इंडिया में अब बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स बना। जैसे होंडा के पास सिटी है, स्कोडा है, स्कोडा के पास ऑक्टेविया है और उसके बाद आपके पास वर्ना आती है। यही ऑप्शंस आपकी रह जाती है इस सेगमेंट में, इस क्लास में, इस प्राइस पॉइंट में। फिर उसके बाद आप प्रीमियम चले जाइए तो BMW, Audi और मर्सिडीज वगैरह, वो तो फिर आपको पता ही है कि उसके प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस, 3 की टक्कर है, स्कोडा, होंडा और Hyundai। बट ऑनेस्टली इस गाड़ी को इसके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि Hyundai अब समझने लगी है कि इंडियन कंज्यूमर को वो सब देना है जो फॉरेन में मिलता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फीचर और चेंज Hyundai वर्ना में जो हुआ है उसका ये फ्रंट। ये पता कौन सा लुक देता है? नाइट राइडर। एक सीरीज थी, बहुत पहले आती थी, हम जब बड़े हो रहे थे तब आती थी। तो उस गाड़ी में आपको फ्रंट में ऐसे DRL मिलती थी और ये DRL आपको दूर से पता चल जाता है कि ये वर्ना ही है। फ्रंट में आपको सेंसर्स आ जाते हैं, हेडलाइट्स यहाँ नीचे आ जाती हैं, फॉग लैंप्स इसमें नहीं है। बट देन अगेन इसकी हेडलाइट्स ही इतनी स्ट्रांग है कि आपको फॉग लैंप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड प्रोफाइल में भी इसको एक बहुत प्यारा सा एक स्पोर्टी लुक दे दिया गया है, विच इज अमेजिंग। अच्छा, इसके जो ये वाला वेरिएंट है इसमें 360 डिग्री नहीं आता है, लेकिन 360 डिग्री आपको टर्बो 1.5 में मिल जाता है जो कि टॉप मॉडल में चला जाता है। अदर देन दैट आपको इसके अंदर सनरूफ तो मिल ही जाती है, राइट। और अगर हम पीछे आए, शार्क फिन एंटेना आपको इसमें आ जाता है और पीछे से भी अब ये वो वाली वर्ना नहीं है जिस वर्ना को हम जानते थे। लुक एट दिस, मतलब जिसने भी ये गाड़ी Hyundai में डिजाइन की है बहुत सोच समझ के किया है और उसको एक बहुत ही मॉडर्न 21st सेंचुरी का लुक दे दिया है। ये है तो माफिया गाड़ी है ना, मशहूर है वर्ना माफिया गाड़ी, लेकिन ये माफिया विद अ ट्विस्ट, माफिया विद अ स्टाइल। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। LED, ये LED ही है और ये बहुत प्यारी है। इसकी रिवर्स लाइट है, रिवर्स में आपको बैक में सेंसर्स मिल जाते हैं, रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं। बैक कैमरा तो अब इसके साथ अब आता ही है, वो स्टैंडर्ड हो गया है। अब चलो गाड़ी में ड्राइवर साइड पे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस है ड्राइवर साइड।
तो इसके अंदर बैठते ही फर्स्ट थिंग जो मुझे रियलाइज होता है कि Hyundai नॉट ओनली वर्कड ऑन द एक्सटीरियर, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज सिर्फ एक्सटीरियर पे काम करती है और छोड़ देती है, लेकिन इसमें Hyundai ने अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया। ऑफ कोर्स आपको इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो आपकी MID है कनेक्टेड आ जाती है, और ड्राइवर की सेफ्टी और ड्राइवर के ध्यान को देखते हुए टुवर्ड्स द ड्राइवर उसको टिल्ट करके रखा हुआ है ताकि आप उसको आराम से बेसिकली आप उसको देख सके विदाउट ज़्यादा आपकी नज़र जो है वहाँ से हटे, रोड से हटे। अब आपको ऑफ कोर्स डे एंड नाइट वाला IRVM आ जाता है। आपके यहाँ पे बेसिकली 2 ORVMs आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डिटेल्ड एक वीडियो कल आएगी, तो उसको देखिएगा ज़रूर। बट ओवरऑल अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो सॉफ्ट टच आ गया है, इसमें एयर बैग्स आ गए हैं स्टैंडर्ड। आपको अब करीब करीब 5 एयर बैग्स मिल जाते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड हो गया है बेसिकली, विच इज़ वेरी वेरी गुड। SOS का बटन आ जाता है, इमरजेंसी टोइंग का आ जाता है, और ऑफकोर्स जो Hyundai है उसका अपना एक ब्लू लिंक है वो आपको इसमें मिल जाता है। इसके अंदर आपको बोस के सिस्टम्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे अगर इरफान दिखाएगा उस पे बोस लिखा हुआ है नीचे। बोस के आपको सिस्टम्स आ जाते हैं, 2 ट्वीटर्स ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिडल में एक स्पीकर सिस्टम आ जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो AC का लेआउट यहाँ है, आप इसको टच स्क्रीन से भी और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ेदार बात, इसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और कूलिंग वेंटिलेटेड सीट्स आपको दोनों मिल जाती है। डैशबोर्ड इसमें आ रहा है, अच्छी खासी स्पेस है डैशबोर्ड। आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करना ऑन करना, रिवर्स कैमरा को ऑन करना ऑफ करने का बटन यहाँ पे मिल जाता है। हिल डिसेंड और हिल जब आप हिल को चढ़ रहे हैं उसका भी असिस्ट आपको अब इस गाड़ी में आ जाता है। बाकी सब जो सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे EBD, ABS, वो सब आपको इसमें अब स्टैंडर्ड मिलता है। एक चीज है जो Hyundai से थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है कि Hyundai को कर देना चाहिए था, इसमें जो 3 स्पोक स्टीयरिंग सिस्टम है वो नहीं है, आपको वो वही राउंड वाला स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। हॉर्न इसका बहुत बढ़िया कर दिया गया है, हॉर्न इसका बहुत लाउड हो गया है, जो पहले वाली वरना से कंपेयर्ड अगर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा अब इसका हॉर्न आपको पता चल जाता है। नाउ इन द एंड ऑफ द डे रीडिंग लाइट्स के लिए यहाँ पे बटन्स आपको दे दिए गए हैं, और आपकी सनरूफ के लिए यहाँ पे आपके लिए बटन दे दिया है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग टू हैव बेसिकली। और आप यहाँ से इस शेड को ऐसे बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। साथ ही में आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, अच्छा स्टार्ट स्टॉप के बटन की अगर हम बात करें जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट स्टॉप के बटन को आपको यहाँ दे दिया गया है, विच इज़ वेरी हैंडी। ये थोड़ा ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड है तो आप उसको दबा सकते हैं, इजीली आपको याद रहेगा कहाँ है। अब क्योंकि ये मैनुअल है तो आपको यहाँ पे आपका मैनुअल गियर है, यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक है, और कप होल्डर्स आपको 2 यहाँ मिल जाते हैं, और साथ ही में आपको यहाँ पे आपका आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर फिनिश में आता है। अच्छा दूसरी बात ये है, ये एडजस्टेबल भी है, आगे पीछे भी होता है, विच इज़ वाओ ये हमारी एस्टर में भी नहीं है। नाउ इन द एंड ऑफ द डे अगर हम खोले तो यहाँ पे पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड में भी आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। तो चलो अब जल्दी से इसके पीछे चलते हैं, पीछे वाली सीट पे, और देखते हैं कि स्पेस कैसी है। चलिए अब हम इसके बैक में आ गए हैं, और जैसे मैंने कहा, और हाँ मैं ये पॉइंट मेंशन करना भूल गया, ये वाली वरना पहले वाली वरना से लंबी है, थोड़ी सी लंबी है, और स्पेस तो इसमें भर भर के दी गई है। अगर आप देखेंगे ये जो ड्राइवर साइड की जो आई गेस सीट है, ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए कितना इसमें रूम है, अभी भी मेरे पास रूम है, और ये मेरे हाइट के हिसाब से है, और ये नॉर्मली एडजस्टेड है, जो कि नॉर्मल लोगों की तरह जो लोग इसमें बैठते हैं उनके हिसाब से एडजस्टेड है। बट यू कैन सी कि कितनी स्पेस है। अच्छा इसमें 2 USB टाइप C पोर्ट आपको पीछे दे दिए गए हैं जो कि नीचे हैं, जो कि लात से दूर है।
और मजेदार बात कि इसका हम ना बराबर है, विच मीन्स मिडल में अगर कोई बैठना चाहेगा तो आराम से यहाँ पे बैठ जाए, विच इज अगेन अ वेरी अमेजिंग थिंग। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं और आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आ जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी उनके डोर्स में बॉटल होल्डर्स दे दिए गए हैं और आइसोफिक्स जो कि स्टैंडर्ड है कार चाइल्ड सेफ्टी सीट्स के लिए, उसके भी पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एक चीज मिसिंग है, जो पीछे जो बीच में बैठेगा उसके लिए हेडरेस्ट नहीं है, बट दैट इज अ वेरी माइनर थिंग टू एक्चुअली डिस्कस रियली। बाकी आपको हेडरेस्ट यहाँ पे आराम से मिल जाता है, अच्छा कैबिन दिया गया है, आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिल जाती है जो कि हमारे एस्टर में नहीं आती है। और यहाँ पे रियर, अगर इरफान दिखाएगा थोड़ा पास आके, यहाँ पे रियर में सनशेड दे दिया गया है ताकि आप इसको खोल सके, बंद कर सके, which is again a very nice thing that I think Hyundai kept in mind basically। चलिए अब देखते हैं इसकी बूट स्पेस को। तो बूट स्पेस, और इसकी बूट स्पेस भाई इतनी है कि मैं टेम्प्ट हो गया हूं कि मैं इसके अंदर बैठ जाऊं। फिट हो जा रहे हैं भाई इस गाड़ी में। एक बंदा फिट, इसको कहते हैं माफिया गाड़ी। मतलब किसी को किडनैप करना हो और डिक्की में डालना हो तो सही है यार। मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ किसी को, इसका मतलब ये नहीं कि जाके किसी को किडनैप करो, करने की जरूरत है नहीं, बट इतनी स्पेस है इसमें, ठीक है। मतलब आप लगभग अपना, अगर आपकी बीवी को ना ड्रेसेस बदलने की आदत है और 2-3 सूटकेस है, कि आपकी बीवी के तो आराम से 2-3 सूटकेस आ जाएंगे बिना हिचकिचाहट। दूसरी चीज, अगर ये जो डिक्की है, मतलब वाकई इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसका व्हील बेस भी बढ़ा दिया गया है और इसकी स्पेस तो भर भर के हायोंडाई ने इस बार अपनी वरना में दी है बेसिकली। और आपको रियर में भी रिवर्स सेंसर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आ जाते हैं। इसकी तो मैं बैक से प्यार कर बैठा हूँ यार, आगे छोड़ दो, पीछे से भी मुझे बहुत प्यार हो गया है। चलो अब आगे चलते। सो ये थी हायोंडाई वर्ना 2023 द माफिया कार एंड द कार जो इंडिया डिजर्व करती थी, और फाइनली हायोंडाई ने वो वरना इंडिया को दे दी है। यू नो लुक, बिकॉज मैं बाहर पला बड़ा हूँ, तो एक हायोंडाई सोनाटा करके एक मॉडल आता है, सेडान है हायोंडाई का, वो हमेशा एक प्रीमियम स्टैंडर्ड रहा है। फिर उसके बाद हायोंडाई जेनेसिस भी आती है, लेकिन अगर हम अब ये कह सकते हैं कि ये एक प्रीमियम सेडान है, एंड फाइनली हायोंडाई ने वो आपको सब कुछ दे दिया है जो कि एक सेडान में होना चाहिए, जो कि एक प्रीमियम क्लास सेडान में होना चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो पॉसिबल हो पाई है बिहार हायोंडाई की वजह से। ये मैं उनका कस्टमर भी हूँ और वो इतने स्वीट है कि जब गाड़ी आई तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया गाड़ी आ गई है, हम आपको भेज रहे हैं, तो प्लीज़ इस गाड़ी को आप ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिहार हायोंडाई को। अगर आप मेरी वीडियो गोरखपुर के आसपास के एरियाज़ में देख रहे हैं और इसी एरिया में रहते हैं और आज ही अपनी हायोंडाई वरना लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके डिटेल्स यहाँ टिकर में भी चल रहे होंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है वरना को लेकर, 2023 मॉडल को लेकर, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उस कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं कमेंट्स में। पता है वीडियो खत्म हो रही है एंड आई जस्ट लव मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू गाइज, बट उस कॉन्वर्सेशन को हम लोग कमेंट्स में कंटिन्यू रख सकते। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। बाय नाउ।